सिटी फर्स्ट न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। अभी हम मौजूद है ये हांसी के सामान्य अस्पताल की मोर्चुरी का ये जो एरिया है और पीछे आप ये देख रहे हैं एक एम्बुलेंस खड़ी है और बड़ी तादाद में जो महिलाएं और पुरुष जो है वो यहाँ एकत्रित हुए थे। दरअसल हांसी के नज़दीकी गाँव पुट्ठी में जो है 2 दिन पहले एक लड़की ने जो है वो सुसाइड कर लिया था, जहर जो खा लिया था। उसके बाद ये बड़ी एक कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही थी परिजनों के बीच में, मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच में कुछ जो चर्चाएं चल रही थी। और पुलिस बल जो है वो भी यहाँ पर बड़ी तादाद में तैनात है। थाना शहर प्रभारी और सदर थाना प्रभारी दोनों के दोनों जो है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और भी जो पुलिस बल जो है वो यहाँ मौके पर मौजूद है। परिजन भी यहाँ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे किस तरह क्या ये चर्चाएं हुई, किस तरह आज जो है पोस्टमार्टम भी कल जो है वो हो चुका था और आज किस तरह ये सहमति बनी है। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। तो अभी जो है परिवार के कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, बात करते हैं किस तरह क्या है ये मामला। जी शुभ, आपका नाम क्या है? सीमा जी मेरा नाम। अच्छा, किस तरह क्या है ये मामला है? हम हिसार योगनगर के रहने वाले हैं जी। जी मेरी ननंद की शादी पुट्ठी मंगलखा आंसी के पास गांव है, वहाँ की हुई थी। 14 साल हो गए शादी को, 2 बच्चे हैं जी उनके। और पहले शुरुआत से मतलब जैसे कि 12 तारीख को 10:30 बजे मरी है जी, रात को मरी है, हमारी है। हम तो यही कहेंगे जी हमारी, क्योंकि गले पे निशान थे। और हमें 4:30 बजे सुबह 13 तारीख को बताया जाता है, वो भी गांव का कोई बंदा बताता है कि तुम्हारी लड़की मर गई। मैंने कहा ठीक है। फिर हमने पूछा कैसे मर गई, बोला पेट में दर्द हुआ था। मैंने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं हम। फिर उसके बाद दूसरे पर्सन का आता है, कहते हैं जी कि इसका हार्ट फेल हो गया। फिर तीसरे का आता है, कहते जी फांसी खा लिया। मैंने कहा जी सारी बात छोड़ो, हम फोन पहुंच करने रहे हैं। वाले कौन थे? क्या परिवार के उनके एक ससुराल के एक लोग थे? परिवार का था जी, बाकी आसपास के थे जी। ये बात हुई थी जी। फिर हम मौके पे पहुंचे, हमने देखा जी लड़की के गले पे निशान थे जी। हमने ऑन द स्पॉट 112 पे फ़ोन किया है। फ़ोन करने के बाद में 112 ये SHO सर आए हैं, सुमेर जी। आने के बाद में हमने कहा जी पोस्टमार्टम कराना है। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं है, पोस्टमार्टम कर देंगे। उन्होंने मौका देखा है जी, जहाँ लड़की मरी है, मारी गई है, वहाँ पे मौका देखा है। वहाँ देखने के बाद में जिस हिसाब से छोटा बेटा है उसका 9 साल का है, उसने बोला था मम्मी के मुंह में गोली दी है, 3 जगह उल्टी पड़ी है मम्मी के, और पापा ने पहले लड़ाई करी है, फोन तोड़ा है। ये बात हुई जी। ये लड़का है छोटा उनका, वो है जी बताने वाला। फिर मौका देखा है ना जी, ऊपर फोरेंसिक टीम आई है। आने के बाद में सैंपल उठाया जी नीचे से भी। उन्होंने 3 जगह उल्टियों की बात की थी, वहाँ पे तीनों जगह कोई उल्टी नहीं पाई गई है। पहले साफ सफाई कर दी गई है वहाँ से, सबूत मिटाने की कोशिश की है। और जो उल्टी पड़ी थी, कह रहे हैं मुंह में से गोली पड़ी थी, उन नवा गोली उठा के न दीवार पर रखी थी, जिसका पाउडर बन चुका था। फिर उसके बाद में इनकी कार्रवाई चलती रही। पुलिस ने कस्टडी में ले ली जी डेड बॉडी, यहाँ ले आई जी मॉर्चरी में। फिर हमने कहा जी आप पोस्टमार्टम कर दो, बोला बयान करा दो। हमने बयान करा दिए। मैंने कहा जी कर दो। फिर FIR कर दो जी सर, हम पोस्टमार्टम करा लेते हैं। फिर इन्होंने कहा है पोस्टमार्टम होगा उसके बाद FIR होगी। हमने पोस्टमार्टम करवा लिया जी। हमने कहा जी अब FIR कर दो आप। फिर उसके बाद में SHO और DSP सर का कहना है कि जब रिपोर्ट आ जाएगी ना तब हो जाएगा जी FIR। हमने कहा जी कब तक, बोले जी 2 घंटे में। हमने कहा जी चलो कोई नहीं। 2 घंटे बाद पूछा तो बोले जी शाम तक आएगी। हमने कहा जी कोई नहीं, हम बैठे हैं। हम यहीं बैठे रहे जी मर्चरी हाउस के बाहर बैठे रहे। तो उसके बाद में शाम होगी। हमने पूछा जी अब तो कर लो, अब तो आगे होगी रिपोर्ट। बोले रिपोर्ट तो 1 हफ्ते बाद आएगी। अच्छा। ये बोला जी उन्होंने। मैंने कहा जी अब कैसे करें, FIR तो करोगे आप। फिर उन्होंने बोला है कि ऐसे FIR नहीं होगी, ये बात बोली जी उन्होंने। तो अभी क्या सहमति बार है? बार वो नोटिस दे रहे हैं, 12 घंटे की, भाई ये है, हम डेड बॉडी मतलब अपने आप से जला देंगे। हम इस चीज़ से एग्री नहीं थे। हमारी एक ही डिमांड थी जी, हमें इंसाफ मिलना चाहिए, FIR होनी चाहिए। अभी भी पुलिस FIR अभी भी नहीं की है, सिर्फ वो DDR की कॉपी हमें दे रही है, और जो ऑर्गन्स उसके निकाले हैं सिर्फ उस चीज़ का प्रूफ दे रही है, भई ये फलानी फलानी चीज़ निकाली है। बस ये संतुष्टि मेरे अब भी नहीं है जी। ससुराल के लोग आए हैं यहाँ? ससुराल के लोग, लड़की भी मार दीजिए हमारी, सीधे मुंह हमसे बात भी नहीं किया, आज तक भी नहीं की है जी बात, अभी तक भी आए नहीं है जी। सुबह 5 बजे आए हैं जी वो हमारे घर, 10 से 15 आदमी कैमरे के आगे बैठे हैं जी। आके मेरे हस्बैंड के पैर पकड़ रहे हैं, भाई मेरे से गलती हो गई, गलती हो गई, मेरे से माफ कर दो, और आप डेड बॉडी का मतलब अंतिम संस्कार करने दो। पति क्या काम करते हैं? पति नशे करता है जी, शराब पीता है, भूखी खाता है, फीम खाता है, और जुआ और सट्टा भी खेलता है जी। पूरे गांव में आप वेरीफाई कर लो। तो अभी आप डेड बॉडी आप लेके जा रहे हैं? सर डेड बॉडी की बात तो ये थी कि जो चीज़ हम मांग रहे थे वो अभी तक दी नहीं है सर। नहीं, अभी क्या है, एम्बुलेंस आ चुकी है तो क्या डेड एम्बुलेंस बॉडी तो आप सर लेके पुलिस ने मंगवाई है, वो आ गई है, तो वो सर्टिफाइड होगी उसके बाद। जाएंगे?
बाकी जी इंसाफ तो हमें अभी भी नहीं मिला है जी। अभी परिवार का क्या मामला वो सहमति बनी कि अभी संस्कार कर रहे हैं आप क्या? संस्कार तो इसलिए कर रहे हैं जी, जैसे रीति रिवाज के हिसाब से बॉडी ज़्यादा टाइम नहीं रख सकते, जी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, इसलिए कर रहे हैं जी। बाकी हम संतुष्ट नहीं है जी। जी, चलिए धन्यवाद जी। ये परिवार के लोग थे और जो सदर थाना प्रभारी हैं एसएचओ सुमेर सिंह वो भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन अभी जो सहमति मोस्टली ये बनी है कि अभी जो है संस्कार के लिए परिवार जो है वो तैयार हुआ है और पुलिस के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि जो आगे जो इसमें जो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। अभी हमारे साथ जो है सदर थाना प्रभारी सुमेर सिंह हैं। सर बताएं किस तरह क्या ये मामला था और किस तरह सहमति बनी? ये गांव पुट्ठी की एक महिला है ज्योति जी। और हिसार की रहने वाली थी और ये पुट्ठी मंगलखांग में शादीशुदा थी। परसों हमें सूचना मिली थी कि इसने कोई जहरीला पदार्थ खा के सुसाइड कर लिया। जिस सूचना पर हम मौके पहुँचे हैं, फॉरेंसिक टीम भी मौके बुलवा ली गई थी वहाँ का निरीक्षण के अनुसार, और उसके बाद इसको जैसे उसमें ये मायके वाले इनको ले आए थे हॉस्पिटल में, इनने एक दरखास्त पेश करी थी। उस दरखास्त की डीटीआर के हिसाब से कल इनका पोस्टमार्टम करवा दिया गया था। बाद पोस्टमार्टम जैसे कोई भी आती है इसके अंदर या जो विषय वगैरह भिजवाए गए हैं, उसमें जो रिपोर्ट है उसके अनुसार आगामी कार्रवाई अमल में है। किस तरह के बयान जो है वो परिजनों के द्वारा दिए गए हैं? परिजनों का सही है, शक के बिना पे कह रहे हैं कि भी हमारी लड़की को दबाव बना रखा था ऐसा, लेकिन अभी तक की इस बात में मतलब कोई ऐसी चीज़ सामने आई नहीं है। जो तफ्तीश के अंदर आगे कोई भी चीज़ कितना आएगी। टाइम हो गया सर इनकी शादी? 13-14 साल की शादी हुई बच्चे भी है। हैं सर? हाँ, 2 लड़के हैं इनके पास। तो अभी क्या है सर सहमति बन चुकी है संस्कार की? हाँ, इनका परिवार वालों को समझाने बुझाने से वो मान चुके हैं। जी। जी तो सर। अभी किसके बयान पे जो है आप इसका जो लड़की का भाई है उसके बयान पर डीटीआर काटी गई थी जी। और पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। उसके बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसका। थैंक यू सर। अभी जी बताएं सर। अभी एक मैटर था सदर थाने का, पुट्ठी लड़की है जी। जो जहर खाने से एक्सपायर हुई थी, जिसकी तफ्तीश चली। तो इनके परिजन पहले डेड बॉडी लेने से मना कर रहे थे, जिनको डेड बॉडी डिस्पोजल अधिनियम 2025 नया जो कानून है उसके तहत नोटिस दिया था। नोटिस के बाद इन्होंने डेड बॉडी का संस्कार करने यहाँ पर लिए और अब उसका भाई अपने डेड बॉडी को ले गए संस्कार के लिए चला गया। बड़ी तादाद में सर पुलिस बल मौजूद था, आप भी दोनों यहाँ पहुंचे हुए हैं। हाँ, यदि वो डेड बॉडी नहीं लेते तो प्रशासन ने उसको नोटिस दे रखा था, 12 घंटे बाद हम उसका संस्कार करते, इसलिए हम यहाँ आए। जी चलिए थैंक यू सर। तो अभी हमारे साथ जो है दोनों के दोनों जो थाना प्रभारी थे वो यहाँ मौजूद थे और जैसा इन्होंने कहा कि अब परिवार जो है सहमति जो जता चुका है कि अब संस्कार कर दिया जाए और यहाँ से डेड बॉडी अब रवाना हो चुकी है। चलिए इस बारे में कुछ और अपडेट होगी वो हम आप तक जरूर साझा करेंगे। वीडियो के माध्यम से जो है सारी जानकारी आपने देखी, आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम हम केशमाही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।